हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर डेल्टा होम। बच्चों, आज हम थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर देखते हैं। जो थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर जो रिलेटेड है केमिस्ट्री एंड फिजिक्स बोथ। तो इसमें थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर मतलब प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट बिलोंग्स टू हीट एंड टेम्परेचर। ओके, तो जैसे भी हम लोग काउंट करते हैं हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। ओके, तो एक प्रकार से वो क्या रहता है, मेजरिंग ऑफ टेम्परेचर और बिहेवियर ऑफ हीट। ठीक है, जब दो बॉडी कंसर्न में आती है, हॉट बॉडी एंड कोल्ड बॉडी, तो हमें पता है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में हीट क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी हैविंग या फिनोमेना और प्रॉपर्टी हैविंग टू डू विथ टेम्परेचर चेंजेस एंड हीट एक्सचेंजेस। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज थर्मल फिनोमेना और थर्मल प्रॉपर्टी। ठीक है, यानी बॉडी की कोई प्रॉपर्टी विच कंसिस्ट थर्मल चेंजेस और टेम्परेचर चेंजेस एंड स्टडी ऑफ इट, दैट इज कॉल्ड एज सच प्रॉपर्टी कॉल्ड एज थर्मल प्रॉपर्टी। तो जनरली हीट और टेम्परेचर इसके बीच में मतलब क्या है, दोनों एक ही है क्या? नहीं। तो हीट मतलब क्या होता है, एनर्जी है। हीट मतलब क्या होती है? तो हीट मतलब एनर्जी होता है, एनर्जी इन ट्रांजिट, जो एनर्जी ट्रांसमिट होती है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तो हीट जो है ट्रांसफ़र होते रहते हैं। ठीक है, तो ये ट्रांसफ़र कब तक होता है? जब तक दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता, और अगर सेम हो जाता है तो बाद में हीट ट्रांसफ़र होना स्टॉप हो जाता है। तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम कंडीशन। दैट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम कंडीशन। ओके, और जैसे टेम्परेचर जो है वो है एक थर्मोडायनेमिक स्टेट एंड ए पर्टिकुलर स्टेट ऑफ बॉडी। इट इज आल्सो कॉल्ड एज द फिजिकल क्वांटिटी दैट डिफाइंस द थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ सिस्टम। ठीक है, यानी एक प्रकार एक क्वांटिटी है दैट इज डिफाइन स्पेसिफाइज स्टेट, थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ पर्टिकुलर सिस्टम। ओके, तो जैसे कि कोई भी सिस्टम यानी कोई भी यूज जो जैसे हॉट बॉडी हमने सराउंडिंग में रख दी या कहीं रख दी एक प्लेस पे, तो वो हॉट बॉडी क्या हो जाएंगे अपने लिए? सिस्टम, और अदर प्लेस इज ए सराउंडिंग। तो अगर सिस्टम की एनर्जी या टेम्परेचर हाई दैन दैट ऑफ द सराउंडिंग, तो हीट क्या करेंगे, बॉडी क्या करेंगी? हीट इहोल्ड करेंगी, सिस्टम में छोड़ देंगे। तब कब तक? जब तक कि सराउंडिंग और सिस्टम की टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। ओके, इस प्रकार से। तो अभी एक प्रकार से हमें हीट मतलब हमने क्या बोला है? हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिट। ओके, और टेम्परेचर जो होता है वो क्या है? थर्मोडायनेमिक स्टेट यानी फिजिकल प्रॉपर्टी विच इंट्रोड्यूस डिफाइन यानी क्वांटिटी है विच इंट्रोड्यूस क्या या डिफाइन थर्मोडायनेमिक स्टेट। ओके, और जब जैसे कि दो, अब जैसे कि यहाँ पे हॉट वाटर रखा है हमने, तो जब ये हॉट है तो क्या करेंगे? हीट क्या करेंगे? टेम्परेचर उसका रिड्यूस होगा यानी हीट इज ट्रांसमिट टू सराउंडिंग। ओके, और कब तक के ट्रांसमिट करेंगे? जब तक दिस इज कॉल्ड ए सिस्टम। ओके, जब तक कि इसमें सेम टेम्परेचर नहीं हो जाता दोनों का सेम टेम्परेचर होगा, देन दिस इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम कंडीशन। या फिर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज थर्मल इक्विलिब्रियम आल्सो, थर्मल इक्विलिब्रियम। ओके, यानी थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन कब अच्छी होंगी? जब सिस्टम एंड सराउंडिंग इसके बीच में दोनों का टेम्परेचर क्या होगा? सेम होगा, और हीट का चेंजेस या ट्रांसमिट क्या होगा? स्टॉप हो जाएगा, हीट ट्रांसफर होना। ओके, अगर हम कोई भी सॉलिड को अगर टेम्परेचर
सप्लाई करते हैं, मतलब उसकी हीट बढ़ाते हैं कोई भी सॉलिड बॉडी का। तो उसमें एक्चुअली क्या होता है कि वहाँ के मॉलिक्यूल्स या एटम्स जो है उनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेंगी तो उसमें मोशन बढ़ेगा। इसका मतलब वो क्या होता है, जब हीट देते हैं तो कोई भी सब्सटेंस क्या होता है, मेल्ट होता है। इसका मतलब उसके मॉलिक्यूल्स और एटम का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। ओके, तो जैसे कि सॉलिड के लिए काइनेटिक एनर्जी उसकी मॉलिक्यूल बढ़ाने के लिए हमें हीट सप्लाई दिया तो क्या होता है, मेल्ट होता है। ठीक है, इस प्रकार से टेम्परेचर को हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर पार्टिकल या पर मॉलिक्यूल्स, ओके, ऑफ सब्सटेंस इज टेम्परेचर। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस का एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर पार्टिकल यानी टेम्परेचर, अगर वो बढ़ता है मतलब टेम्परेचर बढ़ता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेंगे तो, अगर कम होता है तो टेम्परेचर कम होता है। अब हीट जो है इसको काउंट करने के लिए जो यूनिट रहता है वो जूल रहता है, ऐसा यूनिट जो जूल, और सीजीएस अर्ग, तो 1 जूल जो है दैट इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग्स इतना होता है। जस्ट इसको राइट और कर दो। ओके, तो और एक बात, उसको कैलोरी में भी काउंट करते हैं, तो अगर उसको कैलोरी में काउंट करेंगे हम तो 1 कैलोरी इक्वल्स टू होता है 4.184 जूल। ओके, ये वाला। और टेम्परेचर का यूनिट तो हमें पता है, उसका ऐसा यूनिट रहता है केल्विन, ये हीट का यूनिट है। ओके, और टेम्परेचर का जो यूनिट है वो रहता है केल्विन, ऐसा यूनिट जो है केल्विन, और इट इज़ ऑल्सो मेजर इन डिग्री सेल्सियस ऑल्सो। ओके, एंड फ़ारेनहाइट इज द अनदर यूनिट, इज स्मॉलेस्ट यूनिट रहता है वो, तो उसको भी हम यूज करते हैं। और एक डायमेंशन जो है इसका हीट का जो डायमेंशन है वो डायमेंशन जो है, तो हीट मतलब क्या है, ये फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी मतलब एनर्जी हो गया, तो एनर्जी की जो डायमेंशन है कि काइनेटिक एनर्जी वगैरह रहता है, तो काइनेटिक एनर्जी या कोई भी एनर्जी या वर्क उसका जो डायमेंशन है वही डायमेंशन रहेगा हीट का, यानी L2 M1 T2 जो रहता, और साथ में इसको हीट इंक्लूडेड टेम्परेचर ऑल्सो। तो टेम्परेचर यहाँ पे पावर जो है केल्विन के फॉर्म में लिखेंगे और उसको 0। ठीक है, और टेम्परेचर का जो डायमेंशन है वो डायरेक्ट हम ये फॉर्म में लिखेंगे LMTK, तो 0 0 0 और K मतलब टेम्परेचर प्रेजेंट रहेगा। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था डायमेंशन निकालने का, तो उसी प्रकार से ये डायमेंशंस के हमने भी डायरेक्ट लिए। ओके, तो अभी MLT जो 3 फॉर्म में हम हमेशा बेसिक प्रॉपर्टी जो लेते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी जो लेते हैं हम, फंडामेंटल यूनिट्स यूज करते हैं, लेंथ मीटर एंड दिस लेंथ जो लेते हैं उसके लिए, और मास और एक टाइम, ये 3 लेते हैं। थर्मोडायनेमिक स्टेट में या थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी के लिए हमें के भी उसमें ऐड करना है, यानी 4 फंडामेंटल क्वांटिटी में हम इसे एक्सप्रेस करेंगे कहाँ पे, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को। तो इस प्रकार से हीट का डायमेंशन। अभी देखते हैं मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। अब इसमें मेजरमेंट टेम्परेचर, तो जैसा कोई भी प्योर वाटर को हम अगर फ्रीज करते हैं, यानी टेम्परेचर एट विच प्योर वाटर इज फ्रीज। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज इट्स फ्रीजिंग पॉइंट और आइस पॉइंट। ठीक है, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, यानी उससे ऊपर जब टेम्परेचर बढ़ता है तो मेल्ट भी होता है, यानी आइस। ठीक है, तो जो फ्रीजिंग पॉइंट या आइस पॉइंट ऑफ वाटर कितना रहता है, 0 डिग्री। ओके, वैसे ही टेम्परेचर एट विच प्योर वाटर इज बॉयल एंड जस्ट स्टार्ट टू वेपराइज, this temperature is called as steam point. Okay, steam point, और it is called as boiling point, and temperature at which यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे जैसे कि the temperature at which pure water is freeze,
ठीक है, कॉर्डेज, आइस पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ऑल्सो। अनदर टेम्परेचर एट विच प्योर वाटर इज क्या है, बॉइल्ड करेंगे, आपको लिखना है टेम्परेचर एट विच प्योर वाटर इज बॉइल्ड, ओके, एंड जस्ट स्टार्ट टू becomes a produce form vapors, just start to form steam or vapors, okay, this is called as steam point, this is called as, आपको लिखना डेफिनेशन है स्टीम पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आल्सो, ओके। इस प्रकार से अब मेजरमेंट के लिए मतलब इसको टेम्परेचर जो है मेजरमेंट करते हैं तो सेल्सियस स्केल में। अब सेल्सियस स्केल मतलब क्या होता है, एक स्केल रहती है, ठीक है। तो जैसे कि अभी हमने देखा जो आइस पॉइंट है, जो भी अभी हमने आइस पॉइंट, तो आइस पॉइंट जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस माना जाता है, और जो स्टीम पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, सेल्सियस में। तो सेल्सियस स्केल में ये जो पहला मेजरमेंट करने के लिए जो यूज करेंगे हम टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए सेल्सियस स्केल, ठीक है। सेल्सियस स्केल जब यूज करते हैं हम तो उसमें उसका आइस पॉइंट जो है वो हम लेंगे 0 एंड स्टीम पॉइंट या फिर ये रखेंगे स्टीम पॉइंट, ये कितना लेंगे 100, ठीक है, और वो स्केल 100 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। स्केल जो है स्केल को डिवाइड करेंगे कितने में, डिवाइड इनटू 100 पार्ट्स, ठीक है। इसका मतलब ये जो है जो टेम्परेचर स्केल जो है वो उसका लोअर पॉइंट है ना 1.0 से लेके 100 ऐसा मार्किंग करेंगे, ओके। तो इस प्रकार से, और टेम्परेचर उस टाइम में जो काउंट रहेगा वो रहेगा प्रेशर जो रहेगा वो मेंटेन करना है हमें 10⁵ पास्कल, ओके। तो ये जो स्केल बनेंगी दैट इज़ द सेल्सियस स्केल, ओके, डिग्री सेल्सियस स्केल बोल सकते हैं। अभी सेकेंड है नेक्स्ट स्केल फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है। फ़ारेनहाइट स्केल में जो आइस पॉइंट है, आइस पॉइंट जो है ये वाला 32 पे माना जाता है, और स्टीम पॉइंट वो 202, और स्केल जो है वो डिवाइड इनटू वो 180 पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं, 180 पार्ट्स में स्केल को डिवाइड करते हैं। तो जो भी आएगा उसको बोलेंगे, फिर काउंट करेंगे जो नंबर्स, दैट इज शुड बी फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट, इट इज काउंटेड इनटू दिस डिग्री फ़ारेनहाइट, ओके। और इसके बीच में जो रिलेशन अभी बनता है, जो एक फार्मूला बनता है, फार्मूला इनके बीच में, तो फार्मूला है वो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट माइनस 32 जो है 32 यहाँ से स्टार्ट करें, 0 से नहीं करें इसलिए माइनस किया हमने 32, और डिवाइड बाई कितने पार्ट्स, इतना, दैट विल बी इक्वल टू जो टेम्परेचर सेल्सियस 0 से होता है इसको कुछ माइनस नहीं करना है, और डिवाइड बाई कितने पार्ट्स 100, ये रिलेशन बनता है। अभी ऐसे हम फार्मूला निकाल सकते हैं, जैसे कि टीसी के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, मतलब 100 इंटू 180 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर माइनस 32, इस प्रकार से। अब इसको रिड्यूस करके भी कर सकते हैं, पॉइंट निकल के मतलब ये हो जाएगा 1/1.8 इंटू TF माइनस 32, ये वाला यूज करो, या ये TF के लिए अगर करेंगे तो हम TF जो है उसके लिए अगर यूज करते हैं हम, तो यहाँ से ये मल्टीप्लाई में जाएगा TC अपॉन 100 इंटू दिस, मतलब ये ऐसे हो जाएगा 180 अपॉन 100 इंटू TC और माइनस 32, ये एक हो गया, ओके। और ये एक जो याद रखने के लिए इसको रिड्यूस करेंगे तो ये ऐसे भी हो सकता है, इसको पॉइंट लिख गया 1.8 इंटू
ये होगी टी सी 1.8 इंटू टी सी माइनस, अभी ये जो है माइनस नहीं रहेगा, यहाँ से जा रहे ना, ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया प्लस। ठीक है, यानी एक और बार लेते हैं हम इसको, टी एफ इजिकल टू 1.8 टी सी प्लस 32, ऐसा भी इसको हम याद रख सकते हैं। तीसरी स्केल, इसकी वाली जो है वो रहती है एब्सोल्यूट स्केल, एब्सोल्यूट स्केल। अब यहाँ पे क्या होता है, जो 0 पॉइंट है तो हमेशा जो प्रेशर 0 आ जाता है वो टेम्परेचर रहता है उसका वाला -273.15। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट इसका 0 पॉइंट माना जाता है, यानी आइस पॉइंट बोलेंगे इसको, ये हो गया आइस पॉइंट। ठीक है, जो कि इक्वलेंट रहता है डिग्री फ़ारेनहाइट के लिए। ओके, तो ये पकड़ के बाद में उसकी स्केल बोलेंगे, यानी यहाँ से भी शुरू करेंगे 2.73.15 है 0 पॉइंट, यानी 0 काउंट करेंगे उसको। ओके, जो इक्वल रहता है 0 डिग्री सेल्सियस को। ठीक है, तो मतलब फ़ारेनहाइट ये वाला केल्विन हो गया, इट इज मेजर इन द केल्विन। ओके, तो -273.15 के मतलब क्या है, आइस पॉइंट जहाँ पे, जो कि इक्वल है 0 पॉइंट डिग्री सेल्सियस को। ठीक है, और उसके आगे फिर इसको राउंड अप करके बाद में वो स्केल बढ़ेंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी, और इसका रिलेशन डायरेक्ट देख लेते हैं हम। जैसे कि अभी डिग्री सेल्सियस अगर हमें निकालना है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर इन सेल्सियस है ना, इस प्रकार से टी सी अगर हम निकालेंगे तो अगर फ़ारेनहाइट में दिया है तो उसको क्या करेंगे, माइनस करना पड़ेगा। अगर हमको यहाँ पे मतलब ये रिलेशन रहेगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर -273.15। ठीक है, और इसको राउंड अप करके फिर इसको -273 इतना ही लगभग लेते हैं। मानो अभी जैसे कि हमें टेम्परेचर जो है केल्विन में, ये टेम्परेचर दिए 300 केल्विन, तो अगर इसको हमें सेल्सियस में लेना है, ठीक है, यानी इसको डिग्री सेल्सियस में निकालना है, तो क्या करेंगे हम 300 माइनस 273, तो ये हो जाएगा कितना आएगा वो। ठीक है, दैट इज 7 और 2 दैट इज 27 डिग्री सेल्सियस, ये हो गया डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर जाएंगे। तो इस प्रकार से इसका रिलेशन, अब यहाँ पे जो हमने निकाले थे ये रिलेशन, इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल भी देख सकते हैं। अब एक फार्मूला और होता है जो अननोन टेम्परेचर काउंट करने के लिए, जो अननोन टेम्परेचर दिस, तो ये फार्मूला होता है 100 इंटू PT माइनस P1, ठीक है, दिस होल अपॉन P2 माइनस P1। अभी P1 एंड P2 ये जो है जनरल थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज या क्वांटिटीज। ठीक है, कोई भी, अभी ये कोई भी रह सकता है, ये टेम्परेचर भी रह सकता है, रेजिस्टेंस रह सकता है, या एनी अदर लेंथ, कुछ भी रह सकते हैं। तो उस टाइम में हम वो निकालने के तरीका है। और PT जो है ये थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है, लेकिन एट दिस अननोन टेम्परेचर, एट अननोन टेम्परेचर। ठीक है, यानी जो काउंट कर रहे हैं हम अननोन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पे जो भी दैट, और उसी टाइम में ही वो टेम्परेचर काउंट करना है हमें। और 100 जो है ये है डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। ठीक है, तो ये हमेशा सेम रहेगा 100 डिग्री। ठीक है, अभी जैसे हम यहाँ पे एक आधा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जो कि कन्वर्शन का, कि कन्वर्ट कोई भी एक टेम्परेचर ले लेते हैं हम, जैसे कि 30 डिग्री 30 केल्विन ले लेते हैं। ठीक है, इनटू डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो हमें डायरेक्ट अभी पहले डिग्री सेल्सियस में हम डायरेक्ट कर सकते हैं, यानी जो TC है उसमें डायरेक्ट करते हैं। ये जो है ये किसकी वैल्यू है, ये वाला
ये है मतलब टी के की वैल्यू बराबर। जो अभी हमें पता है ये टी के माइनस 273, अब 273 से ही करते हैं, पॉइंट छोड़ देते हैं अभी का। तो अब 1.5 भी साथ में ले सकते हैं, 273.15। अब ये 30 माइनस 273, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इसका जो आंसर रहेंगे वो डिग्री सेल्सियस रहेंगे उतना, ठीक है। ये माइनस में आएगा 243, इतना आएगा माइनस में, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। अभी दूसरा जो फार्मूला है हमने जो देखा था टीएफ के लिए, तो टीएफ के लिए फार्मूला देखा था, उससे हमें निकालना है फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। टीएफ के लिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 120/100, नहीं आया तो फिर रिलेशन डायरेक्ट लिख सकते हैं हम इंटू TC + 32। अभी हो जाएगा 1.8 इंटू TC, ये कट गया तो 0 कट गया, पॉइंट निकल गया। और TC जो है अभी ऊपर में जो है -243 + 32। अभी इनका जो मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये माइनस में आएगा, ठीक है, और उसमें ये ऐड करेंगे, तो जो माइनस में जो आंसर आएंगे वो यहाँ पे लिख लेंगे, ये प्लस करके, ठीक है। जो माइनस प्लस सब्ट्रैक्शन हो जाएंगी और साइन आंसर बड़ा नंबर ये रहेगा, उसके हिसाब से भी ये आंसर आ जाएगा। ओके, तो बच्चे हो गया अभी आज का अपना टेम्परेचर के बारे में मेजरमेंट, जो थर्मल प्रॉपर्टीज में आता है, जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का दोनों का पार्ट है ये, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट हम बाद में देखेंगे। तो ओके, तो ये कॉमन पार्ट जो है आज की क्लास में कंप्लीट हो गया।